वेलकम टू ऑनलाइन सर्विसेज दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे झारखंड कक्षपाल की वैकेंसी को कैसे भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू से लेके अंत तक सारे प्रोसेस दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक। तो हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल झारखंड कक्षपाल 2025 बैच का। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको आना है और क्रोम पे और सर्च करना है जेएसएससी। उसके बाद आप JSSC.Jharkhand.gov.in पे खोलते ही आपका ये वेबसाइट खुलेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो आपको अब दोस्तों यहाँ से अगर झारखंड कक्षपाल फॉर्म भरना है तो आप अपने यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन आ रहा होगा। अब जैसे ही आ रहे होंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ से मिल रहा होगा अप्लाई फॉर्म्स। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे खुलेंगे सारे एप्लीकेशन जो जो अभी रिसेंटली खुले हुए हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल के वेबसाइट पे। तो दोस्तों कक्षपाल का ये वैकेंसी है वो सबसे पहले ही पे आपको मिलेगा। तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको रीडायरेक्ट ही करेगा पेज एक्सटर्नल वेबसाइट पे, जो कि कुछ इस प्रकार खुलेगा। तो दोस्तों आपको शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक सारी चीज़ें बताऊंगा। झारखंड कक्षपाल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी के लिए। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप यहाँ से नोटिस इसका डाउनलोड कर सकते हैं। वो ये रहा इम्पोर्टेंट नोटिस। इसके बारे में क्या है कि इसकी वैकेंसी की जो रजिस्ट्रेशन करने का तिथि दे रखा है दोस्तों, वो 9/1 से 2026 से लेकर दिनांक 8/2/2026 तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की और फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 9/10 के मध्य रात्रि तक दिया हुआ है। और अगर गलती से आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे सुधारने के लिए 11 से लेकर 13 फरवरी तक मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये रहा खिला दिया गया हमारे पास इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों। आप यहाँ से बैक करके यहाँ से इसका इम्पोर्टेंट वो जो हमें वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखनी है इसके बारे में क्या क्या आया हुआ है। तो दोस्तों ये कुल 47 पेजों की है। परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया दोस्तों, और SC और ST वाले विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 50 रुपये। तो कुल कक्षपाल वैकेंसी का फॉर्म यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। अभी तो पूरे वैकेंसी दे नहीं रखा है दोस्तों डिटेल। अभी आप स्टार्ट करेंगे दोस्तों भरने के लिए। तो यहाँ से आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा सिलेक्ट करनी है। क्या ये पूछ रहा है पहला कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारतीय नागरिक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबको यस ही करना है, यस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों अपना फुल नाम रखना है, जो भी आपका नाम होगा। तो जैसे कि आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होगी बिल्कुल सेम इट इज़ रखना है। और यहाँ पे श्री और डॉक्टर और मिस्टर की अपनी जो सरनेम है वो नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, जो भी आपका नाम होगा। नाम भरते ही नाम भरने के बाद आपका यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैं वो सपोर्ट कर लेता हूँ। सपोज मैंने ये भर लिया अपनी डेट। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना है। ईमेल आईडी डालते ही आप यहाँ से अपना OTP पे क्लिक कर सकते हैं। OTP आएगा दोस्तों। OTP आने के बाद यहाँ OTP दर्ज कीजिएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपको यहाँ पे फिर जनरेट OTP फॉर मोबाइल नंबर क्लिक कीजिएगा। कुछ इस प्रकार OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको यहाँ पे OTP दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे OTP वेरीफाई होने के बाद ईमेल आईडी का भी OTP आपको ले लेना है। उसको भी यहाँ पे भर देने के बाद जो भी OTP आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं। फिर ये जो आप कैप्चा देख रहे होंगे वो डालना है।
जैसे डालिएगा आपको फिर यहाँ से करना है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट होते ही आपको यहाँ से आपको मिल रहा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। आप इसको मिलते ही आपको यहाँ से आना है ये लॉगिन के पेज पे। लॉगिन पे क्लिक करते ही अगर आप पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड को सेव नहीं कर पाएँ तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही अपना ईमेल जो आपने रजिस्टर करा वो ईमेल आईडी अपना मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपको यहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा दोस्तों। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और एग्जिट करने के बाद आप जैसे ही आइएगा लॉगिन पे क्लिक करते ही अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज कीजिएगा दोस्तों। फिर साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार आएगा सारे डिटेल मॉडिफाई करने के लिए। अपना सारा एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार खुलेगा। अपना नाम दर्ज करना है दोस्तों। यहाँ पे नाम डालते ही आपको सेकंड ऑप्शन में आएगा डेट ऑफ बर्थ। इसको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी में बात करिएगा तो ईमेल आईडी अपना जो रजिस्टर है वो होगा ही। मोबाइल नंबर हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या पूछेगा कि आप लोकल रेसिडेंट झारखंड के हैं तो इसमें यस और नो दोनों क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। फिर आएगा आपको मांगेगा रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि स्थानीय का अपना नंबर भरना है दोस्तों। स्थानीय सर्टिफिकेट जो होंगे फिर उसके बाद कौन से ऑफिसर के द्वारा आपका वो इशू हुआ था वो उसका नाम दर्ज करना है। फिर सर्टिफिकेट कब आपको इशू हुआ था वो भरना है। सेलेक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। कुछ इस प्रकार आएगा जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपने रिजर्वेशन कोटा पे किस पे आते हैं तो आपका जो भी है SC ST EV WS OBC सारे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नंबर डालने के बाद आपको डालना है सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी। आपको किसके द्वारा ये इशू किया गया है उसका नाम डालना है। सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू डालने हैं। ये डालने के बाद डू यू बिलोंग टू डिपेंडेंट झारखंड स्टेट बोर्ड गवर्नमेंट एनिवेट तो इसमें आप नो यस कीजिएगा आप जिस प्रकार एलिजिबल होंगे। फिर ये पूछ रहा है कि आप कभी होमगार्ड एक्स सर्विसमैन थे तो जो हैं वो यस कीजिएगा, जो नहीं है वो नो सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपका आएगा क्या आप पुराने पुलिस में थे या नहीं तो अगर होंगे तो यस कीजिए नहीं तो नहीं कीजिएगा। आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा इसमें भी अगर आप एलिजिबल है स्पोर्ट कोटा के द्वारा तो यस और नो कीजिएगा। करने के बाद जेंडर जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। पेपर 2 सेलेक्ट कीजिएगा। सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार आएगा। उसमें अपने सारे डिटेल को भर लेना है। अपना मैरिटल स्टेटस को चेक करना है। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। अपने मम्मी का नाम एज पर इसमें भी मिस्टर और मिसेस नहीं ऐड करने हैं। उसके बाद अपना आएगा आधार नंबर दर्ज करने के बाद फिर आएगा आइडेंटिटी मार्क्स। अपने आइडेंटिटी मार्क रखने हैं 2 दे रखा है, आप कोई भी एक तो एटलीस्ट भरना ही है। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आने के बाद आपका आएगा एड्रेस वगैरह भरने हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना मोबाइल नंबर दर्ज तो होगा ही पहले से ऑलरेडी। आपको एड्रेस भरने हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा उसको दर्ज कीजिएगा। आपका वो किस शहर में आते हैं उसका नाम दर्ज कीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पिन कोड दर्ज कीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद पूछेगा आपको कोरस्पोंडेंट एड्रेस, क्या आप जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है और जो अभी करंट का एड्रेस है वो दोनों सेम होगा, उसमें आप सेम पे क्लिक कीजिएगा। और नहीं है तो डिफरेंट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से भरना पड़ेगा। और भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आएगा आपको मांगेगा 10th की अपनी डिटेल्स मांगेगी। आप कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद बोर्ड का नाम जो भी आपका वो दर्ज कीजिएगा। बोर्ड का नाम दर्ज करने के बाद आपका टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर हुआ था वो सिलेक्ट डालिएगा। वो डालने के बाद आपका मार्क्स कितना आपने ऑब्टेन किया था वो सेकंड ऑप्शन डालना है। उसको डालने के बाद परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होगा। उसके बाद आप सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, 10th की जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको देख करके भर दीजिएगा। उसका सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। फिर इस प्रकार आएगा, आपको सारे रिव्यूज़ आएंगे। आपका रिव्यू देख लीजिएगा आया। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट करना है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक हुई लग रहा है तो आपको
यहाँ से आप कोई भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडिफाई का ऑप्शन दे रखा है। वंस आप एक बार भर देते हैं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आप डिक्लेरेशन का फॉर्म पे यहाँ क्लिक कीजिएगा और प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है पेमेंट जो है वो 17 जनवरी 2026 के बाद खुलेगा, लेकिन अभी तक ये पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रखा है। जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों आपके पास, यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा, QR कोड दिखेगा, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं UPI, फ़ोनपे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का टोटल प्रोसेस झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कक्षपाल का वैकेंसी। आज दिनांक जो कि 24 हो गया है, फिर भी अभी ऑप्शन नहीं दे रखा है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार आप झारखंड कक्षपाल का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। ये रहा सारा टोटल आज का प्रोसेस। आप जब भी कोई आपको पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। ईमेल आईडी डालने के बाद, मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारा डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। ये रहा टोटल आज का प्रोसेस। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव्स लगा हो, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ऑनलाइन सर्विसेज दोस्तों।